अरे सारिक भाई ये क्या है? ये क्या आदमी कैसे लटका हुआ है? क्या हो गया शंकर भाई, क्या हो गया? अच्छा ये आइए आइए मैं आपको बताता हूँ। आप ये बताएं कि जो बड़ी बड़ी टावर हैं, जो ग्लास के आप देखे होंगे, बिल्डिंग्स, कुछ फसाद वर्क का किया बिल्डिंग, उसके क्लीनिंग और मेंटेनेंस का काम कैसे किया जाएगा इतनी ऊंचाई पे? अभी थोड़ी देर पहले भी आया था बंदा, नीचे से ऊपर जा रहा था। कि ये चीज मैंने पहली बार देखी है। क्या मतलब ये चीज आप कभी आप देखेंगे नीचे से ऊपर जा रहा बंदा, कभी ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरह के आप देखिएगा एक्टिविटीज। तो इस एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है, किस तरह से काम करते हैं? ये तो फिर एक बहुत डेंजरस सा काम है। आप ये बहुत ही खतरनाक और रिस्की काम होता है। आप अगर इन सारी चीज़ों को अगर जानना है तो चलिए हमें शुरू। एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, इसकी कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, ये जो भारी भरकम इतने सारे गियर्स पहने हुए जो बंदा है, इन सारे इक्विपमेंट्स का क्या क्या नाम है, क्या क्या वर्क है, क्या प्रोसीजर है, काम करने का क्या तरीका है, अगर इन सारी चीज़ों को जानना है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, ताकि जो बेसिक चीज़ें मैं आप तक बताना चाहता हूं वो आप समझ सकें और किसी की जान जाने से बचा सकें। तो आपको जैसे कि मालूम है कि हर एक्टिविटी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। उसका मेथड स्टेटमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, ये सारी चीज़ हम चेक करने के बाद फिर उसके टूल्स वगैरह जो भी उनके इक्विपमेंट्स है वो चेक करेंगे। उसका विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, टूल्स का भी, बंदों का भी थर्ड पार्टी चेक करेंगे और उनको क्रॉस चेक भी करेंगे कि ये सिर्फ थर्ड पार्टी तो नहीं ले लिए हैं, कि ये वेल ट्रेंड बंदे हैं कि नहीं। सबसे पहली बात तो हमारे पास हमेशा दो रूप होना चाहिए। एक जो है हमारा जो है काम करने के लिए होता है, जो मेन रूप होता है, और जो सेकंड रूप होता है वो सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, जिसमें बंदे जो है अपना सेफ्टी के जितने जो सेफ्टी लॉक है वो उसमें ही करेंगे, क्योंकि एक रूप से जो ऊपर की तरफ जाया जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन दूसरा जो रूप रहेगा वो सेफ्टी इमरजेंसी के लिए होता है। ठीक है, ये 2 टन कैपेसिटी लेता है, इसका भी थर्ड पार्टी होता है। हमेशा रूप का इंस्पेक्शन होगा काम करने से पहले, और इसके भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम अलाउ करेंगे। और ये नीचे से इस तरह से राउंड रहता है। ठीक है, नीचे से राउंड रहेगा। ऊपर में मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर में जो एंकर के साथ में उसको बांध दिया जाता है सेफ्टी क्लॉथ के साथ में। मैं आपको बताऊंगा कि रूप एक्सिस के क्या क्या एसोसरीज है, वो क्या काम करता है, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, वो सारी चीज़ मैं दिखाने वाला। तो युवराज भाई हमारे जो हैं इसके थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है, ये लेवल 3 भी किए हुए हैं माशाल्लाह। तो ये लोग बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है। युवराज भाई आप चलो करके बताओ कि हर चीज़ किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और क्या फ़ायदा है, दोनों चीज़ बताना आप, क्योंकि आप बताओगे, आप काम करने वाले प्रोफेशनल बंदे हो, ज़्यादा हमारे भाइयों को समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं? ऐसा बोलता है इसका, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है? सेकंड सेफ्टी लॉक होता है ये, कि खुदा न खास्ता कभी मान लीजिए मेन सेफ्टी अगर फेल हो जाता है तो ये सेकंड सेफ्टी जो है ये ऊपर अभी अगर काम नहीं कर रहा है, ये नॉर्मली रहेगा अप डाउन, जैसे इसको झटका पड़ेगा रुक जाएगा। यही काम होता है ना विराज भाई? अगला बताइए आप। ये आईडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आईडी में रूप कैसे लगाया जाता है, सबसे बड़ा ट्रिक होता है। तो देखिए किस तरह से लगाया जाता है, यहाँ फोकस करो, ऐसे लॉक हो गया, टाइट हो गया। ऊपर के लिए नीचे के लिए दोनों में काम आता है ये, पर ज्यादातर जो है इसको नीचे आने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने में इसमें टाइम लगता है ज्यादा चलने के लिए। तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं जल्दी के ऊपर जाने के लिए? एक चेस्ट रोल है। हाँ, ये ऊपर जाने के लिए ये चेस्ट रोल है। चेस्ट रोल ये लगा लिए हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हैंड जामर है, ये हो गया हमारा हैंड जामर। क्या काम करते हैं युवराज भाई इससे, क्या फायदा होता है इससे? ये ऊपर जाने के लिए इधर लगाएगा, ऐसे लगाए, ये इसको यहाँ हैंग करेंगे, ये वाला शूज में इसको फंसा लेंगे ऐसे कर करके, और यहाँ जोर देंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे अपने बॉडी को इसी तरह से। हाँ, ऐसे कर करके सब लगा लिए हो ऊपर। हाँ चलो जाओ, हैंड जामर का काम क्या है देख लीजिए। हाँ, हैंड जामर का ऐसे बस ऊपर जाने के टाइम ये सही, नीचे आ रहा ना? हाँ, नीचे करो, अब नीचे करो। हाँ, इसका काम खलास हो गया। खलास हो गया उसका काम है ना। नीचे आने टाइम में ये क्लियर के साथ इधर रखेगा साइड में। सही, थोड़ा सेफ्टी ऊपर। हाँ, उधर खोला, आ जाओ नीचे। बहुत बढ़िया, बस बेहतरीन। अब हम लोग नीचे में देख लिए थे, अब ऊपर में मैं आपको दिखाता हूँ कि एंकर करने का क्या सिस्टम है, क्या तरीका होना चाहिए। क्योंकि सारा इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
रूप को किस तरह से एंकर किया जाए, क्योंकि इसी रूप के भरोसे में बंदे जो है नीचे लटके हुए हैं, हैंग किए हुए हैं। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ कि इसमें ये जो हमारा रूप है ये 200 केजी उठा सकता है, 2 टन कैपेसिटी का होता है। इसका थर्ड पार्टी भी सर्टिफाइड होता है। इसको एंकर करने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप एंकर होल्ड लगा करके नीचे फाउंडेशन के साथ में एंकर करो, पर कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप नहीं कर सकते। जैसे हमारा ये रूफ है, ठीक है, ये 1 मीटर इसके अंदर बैक फिलिंग किया हुआ है। अगर हम इसके ऊपर एंकर कराते तो हो सकता है ये जो है इंटरलॉक ये उखड़ जाए। तो हमने देखा क्या कि हमारा स्ट्रक्चर जो है ये 200 केजी से ज़्यादा उठा सकता है, तो हमने इसके साथ में एंकर करवाया। तरीका तो ये है कि वायर स्लिंग के साथ में आयरन कैरिबिनर जो है ये देख रहे हैं, इस तरह से इसको हैंग किया जाएगा डबल, ठीक है, ताकि हम जो है फुल प्रिकॉशन ले सकें। इसके साथ आयरन कैरिबिनर के साथ में रस्सी को बांध दिया जाएगा अंदर घुसा करके। एंकर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एंकर किए, उसके बाद रूप को जो है जहाँ भी हम लगाएंगे वो प्रोटेक्शन क्लॉथ के साथ में लगाएंगे। ये सही तरीका है। क्यों? क्योंकि रूप मूव होता रहेगा, लोड पड़ता रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो इसके घिसाव से जो है ये कट सकता है। तो यहाँ पे क्लॉथ होना चाहिए। यहाँ जाइए, अब ये यहाँ से बंदे नीचे गए हैं, यहाँ क्लॉथ लगाया ताकि ये जब मूव करेगा तो इसके साथ में जो ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए रूफ का जो है प्रोटेक्शन क्लॉथ होना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ भी हम रूफ हैंग करेंगे। और अगर हम डायरेक्ट बांध दिए बिना क्लॉथ के साथ में वो गलत तरीका है। अब ये हमने बांध दिया, यहाँ पे बांध दिया गया, ठीक है, यहाँ क्लॉथ मिसिंग है, ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज जो है इसका ये टच कर रहा है एज टू एज। इसके वजह से रूफ के अंदर जब झटका पड़ेगा तो ये कट सकती है रस्सी। ये कपड़े की रस्सी है, ठीक है ना। ये प्रोटेक्शन क्लॉथ अगर नहीं डालेंगे तो ये रस्सी टूटेगा और नीचे जो बंदे इसके साथ हैंग किए हुए हैं वो सीधा नीचे चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो है हमें हजार्ड कंट्रोल जो है यहाँ से करना है, यहाँ भी डालना है जहाँ से मूव हो रहा है रस्सी। बंदे जो है हमारे 100 मीटर 50 मीटर जितनी भी हाइट है वो सब सिर्फ और सिर्फ रस्सी के भरोसे पे लटके हुए हैं, ठीक है ना। और ये हमेशा जो है प्रोटेक्शन क्लॉथ जो है ये प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है बैन करके पैक किया हुआ रहेगा। देख सकते हैं कि हर टाइम बंदे जो है ख़तरे के साथ लटके हुए हैं, मतलब थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो सीधा जो है बंदा, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है इसके जो हर एक जो हमारा इक्विपमेंट है, टूल्स है, जो इसके किट्स हैं वो लगभग जो है 16-17 होते हैं। किसी में कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, बट सभी का इंस्पेक्शन जो हमको पूरी तरीके से करना है। बंदे को फुल अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे होने चाहिए, साथ ज़रा भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसके जितने भी PPEs हैं फुल इंस्पेक्टेड होने चाहिए। और बंदों के साथ देखिए आप, एक चेयर लगा हुआ है, बंदा देखिए बैठा हुआ है, ताकि वो जब थक जाए तो उसके ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर जो है बैठता है बंदा, बैठ करके अपने थोड़ा रिलैक्स लेता है। और हमेशा ध्यान में रखें, जब भी कोई भी ऐसा एक्टिविटी होता रहेगा तो हम उसकी पूरी तरह से इंस्पेक्शन करेंगे अपने बेस पे चेकलिस्ट के हेल्प से। और एरिया हमेशा बैरिकेडेड रहेगा जहां एक्टिविटी चलता रहेगा। इन सारी मोटी मोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए काम को तो चलिए एक नज़र हम लोग डालते हैं कि रूफ एक्सेस के टोटल PPEs और उसके इक्विपमेंट क्या क्या हैं। बहुत बढ़िया युवराज भाई, आप जब ऊपर काम करते हैं तो आपको कभी डर लगता है? किस चीज़ का खौफ लगता है? नहीं, फर्स्ट टाइम में थोड़ा डर तो लगता है ना, शुरू होता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है सेफ्टी के साथ ही काम करना है। सेफ्टी के साथ काम करता है ना, सबसे काम करते। सेफ्टी के साथ क्यों काम करना ज़रूरी है? सेफ्टी के साथ फर्स्ट हम लोग का लाइफ के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी फैमिली के लिए। हम जब यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे घर में लोग, भाई बहन, बच्चे सब इंतज़ार करते हैं। हम अगर आज सही सुरक्षा के साथ काम करेंगे तभी हम अगला दिन काम करने आएंगे और हम अपने घर वालों के लिए भी मदद कर सकेंगे जब हम अच्छे रहेंगे तब। इसीलिए हर किसी को सेफ्टी के साथ काम करना ज़रूरी बताया जाता है। क्यों? सिर्फ सेफ्टी वाले बंदों के लिए नहीं, आपके सेफ्टी के लिए, ताकि आपका सेहत सही रहे, आप अपने घर वालों का खिदमत कर सके, मदद कर सके और हम कल फिर दोबारा काम पे आ सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की न्यू टेक्निकल बातें जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं आप उसे पूरी तरह देखें और समझें
और मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टेक्निकल बातों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।